So, what's up? Hey guys, hope you are doing very well in life. So, मुझे देखे हुए शायद तुम लोगों को 9 से 10 दिन हो गए होंगे शायद. So, कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और एग्ज़ाम मतलब चल रहा था बोल सकते हो. सो इसीलिए मैं शो अप नहीं हो सका. सो और एक वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वीडियो का कुछ टाइटल मैं देख सकते हो आप लोग भी कि 10 years on Finasteride क्विक रैम्बल. सो मैं कुछ नहीं बताने वाला कि इस आदमी के बारे में. सो पहली बात तो मुझको जो देख कर लग रहा है ये एक नॉरूडीन वाला आदमी है और जिसका प्रॉब्लम नॉरूड 3 से 4 हो चुका है, क्रॉस हो चुका है. सो इट्स ओवर टीयर पे चला गया है अभी. सो मैं कुछ कमेंट नहीं करने वाला क्योंकि थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं ना लोग. बट कुछ बोल सकते हो कि ये इट्स ओवर टीयर पे जा चुका है जहाँ पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बिना कुछ रीज़न नहीं है कुछ ये मेडिकेशन लेने का. तो देख सकते हैं आप इनका जो रिसीडिंग हेयर लाइन. सो लेट्स स्टार्ट. सो वीडियो में बने रहना और 10 साल का एक्सपीरियंस बताने वाले जो आप देख रहे हो क्रिएटर को. सो 10 साल का एक्सपीरियंस. सो वीडियो इंग्लिश में आने वाला है. सो अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है. सो अगर चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक फिक्स है क्या नहीं. लगभग सब फिक्स ही है, सब लगभग फिक्स है, सभी फिक्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट. 10 years on Finasteride, ए डेकेड. आप समझ सकते हो, ए डेकेड ऑन Finasteride. सो Finasteride का जो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ है ये शायद से 10 years तक ही चले हैं क्योंकि इसके बाद से डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब चालू हो जाता है. जितने भी पेशेंट्स थे उनका रिटर्न्स इतना अच्छा नहीं देखा गया क्योंकि इसके बाद जो स्टेज आता है इसी स्टेज में बोल सकते हो कि आपका जो लॉस है, क्राउन लॉस होना फिर से चालू हो जाए, शेडिंग फिर से चालू हो जाता है. सो जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मतलब जो इसका पकड़ है ये छूटने लगता है बोल सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. So I just wanted to create this video to say that I have been on Finasteride for 10 years. Over Yes, a 10 years decade. to the day. It was the... सो पहली बात ये एक बिलो एवरेज आदमी है और आप देख ही सकते हैं कि शरीर में कोई ज़्यादा मसल मास नहीं है. सो आप नहीं कह सकते कि ये सब Finasteride की साइड इफेक्ट्स है. सो ये बुलशिट बातें मत करना कमेंट में. 25th of May 2016 when I took my first pill. And it's... Maybe it's too late. मतलब जब इन्होंने शुरुआत की तभी लेट हो चुके थे. Easy to think it is 10 years because Whatever. time has absolutely whizzed by. And, you know, I have to say, you know, you look at my hair now and you think, it's still awful. You know, I still haven't had a hair transplant. And, you know, it's obviously, you know, I didn't just start taking Finasteride, you know, expecting miracles. I took it because I wanted stability. And it's given me stability. Because if I show you some photos... आप सोच सकते हो कि Finasteride ये सब स्टेबिलिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. मतलब रिग्रोथ के लिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि रिग्रोथ ये काम कम ही करता है, बहुत कम करता है रिग्रोथ. एफिशिएंसी में रिग्रोथ की एफिशिएंसी बहुत कम है क्योंकि ये टेलोजेन वो हेयर फेज से आप जानते ही होंगे. अगर आप हेयर लॉस के बारे में जानते हो तो समझ जाओ कि वो जो फेजेस है टेलोजेन और एनाजेन. सो यहाँ पे रिग्रोथ की कोई सीन नहीं है और कुछ हद तक रिग्रोथ आपको मिनॉक्सिडिल से हो जाएगा बट इससे आप कोई रिग्रोथ की आशाएं नहीं रख सकते. सो आप समझ सकते हैं कि भाई का भी कोई रिग्रोथ क्यों नहीं हुआ. Finasteride कोई रिग्रोथ नहीं करता है ऐसे. I'll put them on the screen now. It's pretty brutal. सो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है और सो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है. मेबी मुझे लग रहा है. सो कमेंट बताना क्या लग रहा है आपको. वैसे भी 10 साल बहुत ज़्यादा है. 10 साल में क्या क्या हो जाता है. If I show you some photos, I'll put them on the screen now.
These photos were taken in May 2016. So मुझे नहीं लगता कोई भी डिफरेंस नहीं है. सो इस फोटो से आप क्या समझ सकते हैं कि ये शायद से आपका रिग्रोथ नहीं कर सकता, बट आपका जो फेजेस है लाइक जहाँ पे हो अभी उसको श्योर से फिक्स कर सकता है और वहाँ पे स्टॉप कर सकता है, ये श्योर कर सकता है. सो अगर आप टीनेज ईयर में हो और 19-20 इतना भी लॉस नहीं हुआ है तो आप ज़रूर से इसमें आ जाओ, क्योंकि ये आपको वो ग्राउंड लॉस होने से बहुत हद तक बचाएगा. कोई डरने की बात नहीं है ना. my hair looks pretty goddamn awful there, you know, considering I was only 26. I'm 36 now. Ooh. Let me just show you my hair. या आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ लॉस नहीं हुआ है अभी, मतलब तब से ज़्यादा. आप देख सकते हैं कॉर्नर्स आर प्रिटी रिसेट और क्राउन एरिया भी बहुत खाली है. बट तब की फ़ोटो आप देखोगे अगर तो इतना भी कुछ डिफरेंस नहीं है. बट यहाँ पे जो फ़ोटो है वो लाइट के अंडर लाइट है और यहाँ उतना लाइट नहीं है, सो आप समझ सकते हो कि डिफरेंस दिख रहा है. बट आप देख सकते हैं कि वहाँ पे स्टॉप करने में बहुत हद तक मदद कर रहा है ये ड्रग. सो मैं नहीं जानता आप क्या सोच के अभी भी रुक रहे हो, रुक के नहीं ले रहे हो, इस ड्रग को यूज़ कर नहीं कर रहे हो. Like that. I think, you know, I don't think I'm making it up. I don't think I'm deluded in saying that I think I've achieved stability. Yeah. Not Finasteride miracles. give you stability for your entire life. ये तो जीता जाता सबूत लगता है मुझको. But stability, and that is a good thing. You know, I've also been applying minoxidil in that time. Yeah, minoxidil kind of works like a regrowth supplement or regrowth बोल सकते हो lotion. बट मैं नहीं जानता कोई 10 years वाला कोई स्टडी है इसमें कि ये काम कर रहा है 10 साल तक. So that time I did. वैसे भी आप देख सकते हो जैसा कुछ मतलब रिग्रोथ भी नहीं हुआ जैसा आप समझते हैं लोग कि मिनोक्सिडिल लेने से मेरा एकदम से फिक्स हो जाएगा, एकदम से थिक लशेस हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ. 10 साल में भी नहीं हुआ और आपका 1 महीने में क्या होगा भाई, क्या you know, 2 or 3 year hiatus of not. So आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूँ, मैं अभी फिनास्ट्राइड ले रहा हूँ लगभग से 2 से 2.5 साल हो चुके हैं अभी. सो नो साइड इफ़ेक्ट्स, नथिंग एट ऑल, मुझे कुछ नहीं दिखा. और या स्टेबिलिटी मुझे मिल चुका है अभी. बट मैं मिनोक्सिडिल नहीं यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं रीज़न नहीं देना चाहता, बट मैं नहीं यूज़ करता हूँ मिनोक्सिडिल. मुझे अच्छा नहीं लगता, वो डेली टॉपिकल यूज़ करना मुझे पसंद नहीं. एक गोली खाओ और भूल जाओ. मैं इतना सीधा आदमी हूँ, मतलब कॉम्प्लेक्स हूँ, मतलब सीधा नहीं कॉम्प्लेक्स हूँ. सो अगर आपको लेना है इसके साथ दोनों को चलाना है तो चला सकते हो. डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं दोनों को एक साथ. Taking, not applying regain foam on my scalp every day, but apart from that, I have been, you know, pretty consistent with it over that 10 years. So, you know, and I've been, you know, using shampoos and all the happy horse shit that doesn't make any difference. It's not clinically proven, but you know, the number one thing is finasteride. The number 2 thing is minoxidil. Those 2 treatments are clinically proven to work. So DHT or blood flow. You know, those are the ones to use if you're planning on starting a hair loss regimen, irrespective of how old you are. Because I know many of you will be in your late teens and early 20s, but you know, you might be a lot older than that, planning to start a hair loss regimen. So I don't know. I'm not going to go into great depth in this video about everything because I can do that in other videos. But I just wanted to create this video just as a, you know, a little celebration. I guess I've been on Finasteride for 10 years. You know, I started going bald when, well, it's debatable exactly when I started going bald, but it was in my teens, mid-teens. I remember getting a comment at school when I was 14. You know, I was at school in a lesson. At the beginning of a lesson, I was getting my books out of my bag, so I had my head down like this, getting my book bag, and then the boy opposite me said, "Mossy, you're going bald."
And I mean, it didn't really hit me. It just sort of, you know, I was used to getting all kinds of comments at school, so I just sort of. अगर आपको लगता है कि हेयर के बिना लाइफ बहुत कुछ है, बट आपको मैं रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है ये चीज़ें, जो आपको लगता है मैटर नहीं करता है, यही चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो देख सकते हैं कि भाई का एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस सेम ही है कुछ हद तक, किसी का कुछ ए और बी है, बट कुछ हद तक एक ही चीज़ बार बार रिपीट होते रहता है सबके लिए। सो जितना जल्दी हो सके आप भी समझ जाओ। I didn't really respond, you know. But you could argue, yeah, you know, at 14, you know, the process had already begun. इनके मुंह में दिख रहा है वो हताशा, डिस्परेशन। Life without hair, it's pretty brutal, man, pretty brutal. You know, I've always had a big forehead. No desperation. Used to get called alien head. More recently, I've been called megamind. But yeah, you know, life is not great. Brutal life. I've got both going on here. You know, like got the big forehead and the you know, the hair thinning, hair recession, crown thinning. You name it, I've got it all going on. But yeah, I still haven't had a hair transplant. When am I going to get a hair transplant? Yeah, bro. आपको तो hair transplant ज़रूर से करवाना चाहिए. What you're probably wondering. Well, one thing I'm not going to do is go to Turkey. It's become a rather famous catchphrase. Go to Turkey and get a hair transplant or get any cosmetic treatment there. And I have been thinking for the last 18 years, because it's been 18 years since I first discovered hair transplants. I mean, I remember, I think there was something, a news story about Prince William going bald, and I think the Daily Mail picked up on it, and they said something about hair transplants, and you know, so I first discovered it. I first discovered what a hair transplant was back in 2007, and then ever since then I've just been obsessing about it and planning and researching and all of that. I've been doing, I mean, literally every single day for the last 18 years I've been thinking about nail pan baldness, and that might seem like an exaggeration, but it's not. You know, this is very much something that has affected my life in all kinds of ways. And here I am still, you know, battling with it and just trying to deal with it, but trying to deal with it in the right way. You've got to remember, you know, it's not quite. I mean, I don't want to go to Turkey and get a hair transplant. I've already pretty much made up my mind that I want to get it done in the UK when I do get one. And you know, I don't think any hair transplant I get is going to be perfect. It's not going to give me this ultra low boxed in hairline, which I've never had. Anyway, it's not going to do anything like that. So I haven't got, you know, ridiculously high expectations, and that's an advantage, because I think a lot of people, particularly those in their sort of early 20s who want to get hair transplants and they jet off to Turkey, they have ridiculous expectations, and they are taking a risk, you know, and it might not show up until a good few years down the line. But you know, if these ultra low hairlines, and I totally get it. I totally get that, you know, having a lower hairline is, you know, it's just generally regarded as more attractive, and I get it. I totally get it. You know, I wish. But there is more. I've always wished my hairline was lower, but I wouldn't. At the same time, I wouldn't want to take unnecessary risks with it. So it's almost like, you know, any hair transplant I do get, you know, I don't want to be doing, you know, bringing this down here. It's just a waste of grass, really, and it's, you know, I want my hair transplant to look natural. But anyway, I'm not going to be getting a hair transplant yet because I've got other issues. So मैं एक बात नहीं समझ सकता, नेचुरलिज्म में कोई कुछ नहीं रखा है, क्योंकि आप अगर नेचुरल के पीछे भागोगे तो आप परफेक्शन के पीछे नहीं भाग सकते। सो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सो उससे अच्छा कि आप अननेचुरली करो ना। क्या है इसमें? अगर आपको लोअर हेयरलाइन है, सो व्हाट द फक, व्हाई डिडंट गेट दैट, व्हाई डिडंट गेट दैट, मतलब तुम्हारा तो आप फक्ड अप हेयरलाइन है। सो एक अननेचुरल हेयरलाइन इससे भी बहुत ख़राब तो नहीं होगा ना? मैं नहीं जानता कुछ लोगों का क्या मोटिव है, बट ये बात बहुत बुरी है। To sort out in my life, the job situation has been horrendous. You know, I mean, I could talk about that. You know, being
well, I don't like to use the word unemployed because it makes me sound like I'm not doing anything. So I won't use the word unemployed because I have been doing stuff. I've been doing a bit of freelance work and that, but I'm not making a full-time salary, anywhere near a full-time salary. So, that's a problem. But anyway, I'm going off on a tangent now. I mean, this video. So that's it. So वीडियो का बोल सकते हो आप एक ही मतलब है कि आपको बहुत जो कुछ भी डिसीजन लेना है बहुत जल्दी लेना है, बहुत जल्दी, एकदम स्प्लिट सेकंड में लेना है। अगर आप अभी भी टीनेज ईयर्स में हैं, सो मैं नहीं जानता आप कितनी क्या कर रहे मैं नहीं जानता, बट आपको डिसीजन बहुत जल्दी लेना है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, लाइफ जीना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। थोड़ा अलग टाइप का वीडियो है, बट मैं नहीं जानता, मुझे ये वीडियो देख के लगा कि बनाना चाहिए, क्योंकि टीनेजर्स को अभी पता नहीं है। मेरे जैसे जो टीनेजर्स थे, तो अभी मैं जब था तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। आपके लिए मैं हूँ भी और नहीं भी, मैं नहीं जानता, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो बाय।